तुमने मेरी शर्त मान ली थी इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। पापा, ये एनी है, मेरी क्लास फेलो, मेरी दोस्त। ये कौन सा वक्त है क्लास फेलो को बुलाने का? बताता क्यों नहीं? मैं कुर्रतुल ऐन का बाप हूं और वो 2 दिनों से 2 दिन से उसको बुखार है बेटा। उसकी तबीयत ठीक नहीं। तुम क्या बता रहे थे? आंटी, कुर्रतुल ऐन मेरे घर में है और बिल्कुल महफूज है वो। क्या वाकई? जी आंटी, वो आपकी वजह से बहुत उदास भी है। तुम मुझे कुर्रतुल ऐन से मिलवा सकते हो ना? बशीर, तुम यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम वो नहीं जो सुबह सुबह घर आए थे, हैं? जी, वो घर से सब्जी वगैरह लेने आया होगा ना? हाँ, जिस जगह ये रहता है उसके घर के पास सब्जी कोई दुकान नहीं थी, वो इधर लेने आया है सब्जी। मैं यहीं पास ही था, मुझे आंटी नजर आई तो उनसे मिलने आ गया। क्यों सुबह मुलाकात नहीं होती जो यहाँ दुकान पे मिलने आ गया तू? मैंने सोचा कुर्रतुल ऐन की तबीयत पूछ लूं। अब कैसी है वो आंटी? हाँ, अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है ना, घर पे आराम कर रही है। जी, मैं फिर से आऊंगा हाल पूछने। क्यों? फिर क्यों आएगा तू? हैं? किस लिए आएगा तू फिर? बेटा, अब तुम जाओ। हाँ, खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करते रहते हो? क्यों? अब जा, खाना नहीं पकाना तूने? हाँ, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस वैसे ही। लो, चाय पियो। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कह देते, मैं बना देती। नहीं बेटा, कभी बेटियों से भी काम करवाया जाता। वकार बहुत लगी है। ये वकार का यहाँ क्या जिक्र? क्योंकि आप उसके पापा हैं। अगर हर बाप आपकी तरह हो जाए तो किसी बेटी को ये वक्त ना देखना पड़े जिससे आज मैं गुजर रही। बेटा, वक्त हर लम्हा बदलता है, कभी खुशी है तो कभी गम, और यही जिंदगी है। लेकिन अंकल, मुझे तो लगता है जैसे मेरे लिए वक्त ठहर गया है। नहीं बेटा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। अगर तुम इन आजमाइशों से घबरा गए तो ये दुनिया तुम्हें रोनती हुई आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अंकल, हर आजमाइश औरत के लिए क्यों होती है? मर्द हर रूप में औरत को आजमाना चाहता है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी। क्यों औरत की जिंदगी का हर फैसला मर्द करना चाहता है? हर मर्द एक सा नहीं होता बेटा, जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे मेरे चारों तरफ भेड़िया हैं। मैं बाहर निकलूंगी तो वो लोग खा जाएंगे मुझे। हालात ने तुम्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया है बेटा, जहां इंसान को अपने साय से भी डर लगने लगता है। तुम हौसला न हारो, मैं और वकार है ना तुम्हारे साथ। अगर आप और वकार ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। भला बाप भी कभी बेटियों पर एहसान करते? अगर तुम मेरी बेटी हो तो आइंदा ये एहसान वाली बात न करना। और ये वकार नजर नहीं आ रहा? बाहर गया है शायद। लो बेटा, चाय पियो।
जल्दी पी लो वरना पड़ी पड़ी गर्म हो जाएगी। जी। मगर चाय तो ठंडी हो गई। क्या कर रहे थे अदनान? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने जाना नहीं था साइमा की तरफ? जाना है लेकिन सोच रहा हूँ कि शाम में जाऊँ। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी साथ ही चलूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। साइमा का हाल भी पूछ लूंगी और सोबिया का रिश्ता भी मांग लूंगी। हाँ, हमें ये सही फैसला किया आपने। लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो लोग बुरा ना मना जाएं कि साइमा का हाल पूछने आई नहीं और अब अपने मतलब को आ गई हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, साइमा तो बहुत खुश होगी और आंटी और अदनान आपके जाने से शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि कब तक अपनी बेटी को घर पे बिठा के रखेंगे वो। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी अभी लोहा गर्म है, यही सही वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर अदनान अपनी बात से ही मुकर जाए। कैसी बातें करिए आप? अदनान अपनी बात से नहीं मुकरेगा, क्योंकि उसकी कमजोरी मैं जान गया हूँ। तुम्हें अपनी बहन का कितना ख्याल है? हम आप दोनों का ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ और सोबिया को भी कहती हूँ कि तैयार हो जाए। जी ठीक है। अरे याद आया, तुम जरा साइमा को भी फोन करके बता देना कि हम लोग आज आ रहे हैं, वो भी जरा तैयारी कर ले। जी बोल देता। ओके। नहीं, तुम अभी तक सोई नहीं? आओ बैठो। तुमसे कुछ पूछना था। आज तुम गए थे ना मेरे घर? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। हाँ, मैं गया था। क्या हुआ? अम्मी से मुलाकात हुई? हाँ। उन्होंने पूछा मेरे बारे में? हाँ। फिर तुमने क्या कहा? अरे एक साथ इतने सवाल। एनी, मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजरी है। मैं आंटी से मिला था, वो बिल्कुल ठीक थी और तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर गया तो वहां पर क्या हुआ वहां? वहां पर तुम्हारे अब्बा आ गए। हाँ। फिर क्या, मैं वहां से बहाना बनाकर निकल आया। उन्हें तुम पे शक तो नहीं हुआ? आई डोंट नो। इसका मतलब है अम्मी से तुम्हारी सही तरह से बात नहीं हो सकी। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थोड़ी। मैंने काफी देर तुम्हारी अम्मी का इंतजार किया और फिर जब वो मार्केट जाने के लिए निकली तो मौका पाकर मैं उनके पास गया और उन्हें बताया कि तुम मेरे घर में हो और बिल्कुल महफूज हो। वाकई? हाँ। थैंक यू वकार। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। अरे भाई, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? इस वक्त? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था, फ्रिज में पड़ी है। चले? आज भी यानी से मुलाकात नहीं हुई। उधर काशिफ भाई रिश्ता लेकर आ रहे हैं। क्या होगा अगर मैंने रिश्ता कबूल कर लिया तो एनी को क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे बेवफा समझेगी ना। और मैंने जो उनसे वादे किए थे उनका क्या होगा? नहीं, मुझे एनी से बात करनी होगी। मुझे किसी तरह काशिफ भाई को रोकना होगा, टालना पड़ेगा उन्हें। अदनान,
मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी परेशानी की वजह सिर्फ मैं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं बजिया, गलत समझ रही। ऐसी ही बात है। कैसी बहन हूँ मैं? मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी मोहब्बत की राह में रुकावट बन रही हूँ। ऐसा नहीं सोचे बजिया, प्लीज। मैं क्या करूं अदनान? तुम भी सोचते होगे मैं कैसी बहन, अपने भाई से उसकी खुशियां मांग रही हूं जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मकबरे पर अपनी खुशियों का महल बनाना चाह रही है। पर मैं क्या करूं अदनान, मैं बहुत मजबूर हूं। एक तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आपको पता ना बचिया, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुछ नहीं होगा ऐसा, फिक्र मत करें। आप चाहे मैं चेंज करके आता हूँ। इश्क दे मारे एवें फिर दे, इश्क दे मारे एवें फिर दे, जिवें जंगल टोर रांझना, जिवें जंगल टोर पाया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ, साडे वाल मुखड़ा मोड़। क्या मुझे आईनी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए? हाँ, इससे अच्छा मौका तो शायद दोबारा ना मिले। थैंक यू आइसक्रीम के लिए। एक काम कहूं, करोगे? कहो। अदनान से मेरी बात करवा सकते हो? बहुत दिन हो गए उससे मेरी बात नहीं हुई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। प्लीज मेरी बात करवा दो। क्या हुआ वकार, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम बात करवा दोगे? अभी बात करवा सकते हो? अभी? हाँ, क्यों नहीं। भाई बहुत मजे का खाना था, आपने तो बिला वजह इतना तकल्लुफ किया। लो, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप इतने दिनों के बाद आई हैं, हम तो ठीक तरह से आपकी खातिर भी नहीं कर सके। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। साइमा बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुमने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। आपका प्यार और एतमाद मिल गया, समझे कि मेरी बच्ची को दुनिया जहां की खुशियां मिल गई। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी बेटी है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। अरे हम तो कब के भूल चुके हैं, अब अपनों से क्या गिला। बहन, आज तो हम आपके आगे झोली फैलाने आए हैं। अरे मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको चाहिए? आप जानती हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि सोबिया और अदनान का निकाह हो जाए। ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, लेकिन क्या आंटी? असल में अदनान का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो इस दौरान उसकी शादी, मेरा मतलब है कि
हम कोई फंक्शन नहीं कर सकते जब तक इसके एग्जाम्स ना हो जाएं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि घर की बात है, खामोशी से निकाह कर लेते हैं, रुखसती पेपरों के बाद कर लेंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? एक काम याद आ गया था। यहाँ पे इतना बड़ा फैसला हो रहा है और इसकी लाताल्लुकी मुझे जरा पसंद नहीं है। काशिफ, वो अदनान के एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, शायद इसलिए। फिर क्या फैसला किया आपने? हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि अभी निकाह जरा मुश्किल है। हेलो। हेलो अदनान। कौन? मैं वकार। वकार, तुम इस वक्त खैरियत? ये बात कर लो। हेलो। कौन? एनी? हाँ, मैं एनी। तुम इस वक्त वकार के साथ क्या कर रही हो? कहाँ हो तुम? मैं वकार के घर पे। तुम इस वक्त वकार के घर हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये बताने के लिए फोन किया मुझे रात को? ना, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाह रही तुम? क्या सुनूं मैं? कितनी रात को तुम वकार के घर? तुम मुझ पे शक कर रहे हो अदनान? शक तो पहले था, अब यकीन हो गया कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक ड्रामा थी। प्यार तो तुम वकार से ही करती हो। अमीर बाप का बेटा है ना, बहुत पैसा है ना उसके पास, तो रहा उसके साथ। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं रात के इस वक्त वकार के घर पे क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, और हाँ, दोबारा मुझे फोन भी मत करना, ओके? अदनान, हेलो। क्या हुआ एनी? एनी कुछ बताओ तो। साडे वाल मुखड़ा मोआ और सुस्त औरत लिया खाना। आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, खैर तो है? नहीं तो नहीं, मैं समझा कि शायद आने की कोई इतना मिल गई है तुझे। नहीं, मुझे तो पता नहीं चला। एक बात बता, एक बार सुबह लड़का आया था, इससे तो पहले भी मिली है? नहीं, पहले तो नहीं मिली मैं। तो उसे फिर इस घर का कैसे पता चला? वो कह नहीं रहा था कि अनी ने उसे इस घर का पता दिया है। कहीं तेरी बेटी का आशिक तो नहीं है वो? हैं? कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? अरे मुझे क्या पता कि मेरे बाद तुम दोनों माँ बेटियां किस किस से मिलती रही हो? कौन कौन आता रहा है यहाँ? बशीर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो।
आज तुझे शर्म नहीं आती जवान लड़के को बुलाकर अपने घर में मिलती है? अब समझ आई है वो गिट्ट भर की लड़की भागी कैसे है। जरूर उसके किसी आशिक ने उसकी मदद की होगी, समझी? मैं भी देख लूंगा उसको। वो मुझे जानती नहीं है, मैं उसको कब्र से भी ढूंढ के निकाल दूंगा। ना ढूंढा तो मेरा नाम बशीर नहीं है। चल उठा, फीका सालन तेरी तरह उठा आज कर। बेटी आई। असल में आप समझ नहीं रही हैं, इस वक्त अगर हमने ये फैसला किया तो अदनान के ग्रेड्स में फर्क आ सकता है और उसके मुस्तकबिल के लिए ये ठीक नहीं है। ग्रेड्स का निकाह से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी आप देखिएगा, मेरी सोबिया इतनी किस्मत वाली है, जैसे ही वो आपके घर आएगी अदनान की किस्मत बन जाएगी। हाँ लेकिन आंटी आप एक बार अदनान से पूछें तो। हाँ, काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अदनान है कहाँ? हाँ अदनान, तुमने क्या सोचा? तुम और बोझ? कभी मेरे या मेरे पापा के रवैये ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम हम पर बोझ हो? ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी इसे क्या हुआ है? रात को खुद तो इसने हाँ कहा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं। एनी ने कल रात से रो रो कर बुरा हाल किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।